नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की और पाकिस्तान के घातक ड्रोन्स को कैसे मार गिराया था, और वो भी एक ऐसे तरीके से कि एक भी ड्रोन भारत को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भारत ने इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए किसी भारी भरकम मिसाइल या रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर ये करिश्मा हुआ कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि भारत ने ये सब कैसे किया, भारत ने किस टेक ब्रह्मास्त्र का उपयोग कब कब किया और अब भारत और कैसे इसकी ताकत बढ़ा रहा है। वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और पसंद ना आए तो प्लीज़ बताना क्या कमी रही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने 200 से ज़्यादा खतरनाक ड्रोन भारत की सीमा में भेजे। कुछ ड्रोन निगरानी के लिए थे, कुछ आत्मघाती और कुछ झुंड में हमले के लिए तैयार थे। इनकी पिटाई के लिए भारत ने एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग किया। मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में क्या क्या था? D4 एंटी ड्रोन सिस्टम प्लस लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, शॉर्ट में बोले तो ड्यू सिस्टम, प्लस मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन। भारत ने दुश्मन ड्रोन्स को 3 लेयर डिफेंस सिस्टम के तहत कदम कदम पर रोका और मारा। भारत ने पहले बात फिर लात की रणनीति अपनाई, यानी पहले नॉन लीथल उपाय और फिर हमला। पहली लेयर में D4 एंटी ड्रोन सिस्टम को रखा गया, जिसने दुश्मन के ड्रोन्स की किलिंग कुछ ऐसे की कि उसे पता भी नहीं चला, और इसे बोला जाता है सॉफ्ट किलिंग। इस सिस्टम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर से, GPS स्पूफिंग से और अलग अलग सेंसर से दुश्मन को काम करने लायक नहीं छोड़ा। कैसे? जो दुश्मन ड्रोन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उड़ रहे थे, उन्हें रोकने के लिए हमारे D4 का रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर तुरंत एक्टिव हो गया और ड्रोन के कंट्रोलर से आने वाले असली सिग्नल को जबरदस्त शोर से दबा दिया। ड्रोन कंफ्यूज हो गए, उन्हें ना कोई कमांड मिल पा रही थी और ना कोई गाइडेंस। कुछ वहीं हवा में रुक गए और कुछ खुद से ही क्रैश हो गए। जो दुश्मन ड्रोन्स GPS गाइडेड थे, D4 ने उन्हें नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजा। दुश्मन ड्रोन को ये लगा कि वो भारत में है ही नहीं बल्कि कहीं और है, और वो लैंड कर गया जहां भारत चाहता था, यानी फंस गया। D4 में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरे और थर्मल सेंसर ने हर ड्रोन का आकार, गर्मी और पेलोड सब स्कैन कर लिया। जिनमें विस्फोटक पेलोड था, उन्हें फाइनल टारगेट घोषित किया गया। दुश्मन देश के करीब 70% ड्रोन सिर्फ इस सॉफ्ट किल तकनीक से ही बेअसर कर दिए गए। अब बारी थी उन ड्रोन्स की जो सिग्नल जैमिंग से नहीं रुके। इनके लिए था भारत का लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी ड्यू सिस्टम, एक 30 किलोवाट ऊर्जा का लेजर सिस्टम जो ट्रक पर एक तोप के रूप में तैनात था। जैसे ही किसी खतरनाक ड्रोन की पुष्टि हुई, ड्यू ने अपनी लेजर बीम उस पर कुछ ही सेकंड के लिए फोकस की और फिर आग की लपट। ड्रोन हवा में ही जलकर गिर पड़ा। ड्यू सिस्टम की खास बात यह रही कि कोई शोर शराबा नहीं, एकदम साइलेंट किलिंग, ना कोई मिसाइल ना धमाका, सिर्फ रोशनी से मौत। सेकंडों में टारगेट खत्म। अब रह गए थोड़े बहुत ऐसे ड्रोन जो भारी थे, जो लेजर की रेंज से बाहर थे। उन्हें मिसाइल से मार गिराया गया, समर मिसाइल सिस्टम से, आकाश तीर मिसाइल सिस्टम से और एंटी एयरक्राफ्ट गन से। यानी कुल मिलाकर दुश्मन के लगभग 70% ड्रोन्स के लिए तो भारत को किसी बड़े हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी। सॉफ्ट किलिंग से ही काम चल गया। लगभग 15-20% ड्रोन्स के लिए लेजर बेस्ड ड्यू सिस्टम से हार्ड किलिंग की गई, और बाकी थोड़े बहुत ड्रोन्स के लिए ही मिसाइल्स या गन का उपयोग किया गया। यानी भारत ने ज़्यादातर ड्रोन्स बिना मिसाइल खर्च किए ही मार गिराए। इससे न सिर्फ पैसा बचा, बल्कि दुश्मन की रणनीति भी फेल हो गई। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। अब भारत की भविष्य की तैयारी की बात करते हैं। भारत रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं लगता। DRDO अब ड्यू सिस्टम का अगला वर्जन तैयार करने में जुटा है। ड्यू सिस्टम की पावर 30 किलोवाट से बढ़ाकर 50 से 100 किलोवाट की जा रही है, जो 8-10 किलोमीटर दूर से भी आसानी से हमला कर सके। अभी ये लेजर एक बार में एक ड्रोन पर हमला करती है, इसलिए मल्टीपल लेजर एमिटर्स पर काम चल रहा है, जो एक साथ कई टारगेट्स को जलाकर राख कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम बनाया जा रहा है, जो खुद टारगेट पहचान कर हमला कर सके। साथ में भारत ऐसे ड्रोन भी बना रहा है जो दुश्मन ड्रोन को हवा में ही टक्कर मारकर गिरा सके। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए तो हमें भारी भरकम मिसाइलों की भी जरूरत नहीं, इन्हें तो हम लेजर और सिग्नल टेक्नोलॉजी से भी संभाल लेंगे। अब आखिर में आपसे एक सवाल, अगर भारत के लेजर सिस्टम का नाम रखना हो तो आप क्या नाम देना चाहेंगे? अग्निबीम, रक्त रेखा
जला दो पार्ट 2 या कुछ और? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।